नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ऐश्वर्य क्या होता है? सोना, चांदी, धन दौलत या फिर कुछ और? आज हम लेकर आए हैं एक और प्रेरक गाथा, 16वीं पुतली सत्यवती की कहानी, जिसमें राजा विक्रमादित्य के पाताल लोक की रहस्यमयी यात्रा पर और जानेंगे एक ऐसे निर्णय की कहानी जो सिर्फ महान राजा ही ले सकते हैं। उज्जैन नगरी अपने यश और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों से भरा रहता है। एक दिन सभा में बहस छिड़ी, सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका? एक ज्ञानी बोला, पाताल लोक के शेषनाग का वैभव देखना हो तो वहां जाना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने निश्चय कर लिया, अब पाताल लोक ही जाना है। बेतालों ने उनकी इच्छा सुनी और क्षण भर में पाताल लोक पहुंचा दिया। वहां का दृश्य देख वे चकित रह गए। चमचमाते हीरे, सुनियोजित मार्ग, सुख सुविधाओं की भरमार। शेषनाग ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। राजा की नम्रता और उद्देश्य को देख वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें दिए 4 चमत्कारी रत्न। पहला रत्न मुंह मांगा धन, दूसरा वस्त्र और आभूषण, तीसरा रथ घोड़े पालकी, चौथा रत्न यश और धर्म कर्म में सफलता। नगर लौटते ही एक परिचित ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और उनकी पाताल लोक के यात्रा के बारे में सुना। राजा ने सहजता से कहा, प्रजा की भागीदारी के बिना मेरा कोई वैभव अधूरा है। तुम एक रत्न ले लो, यह तुम्हारा भी है। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार से राय ली। पत्नी चाहती थी दूसरा रत्न, आभूषण व वस्त्र। बेटा पहला रत्न जो धन दे सके। बेटी चाहती थी धर्म और यश वाला चौथा रत्न। लेकिन सबकी बातों के बाद भी ब्राह्मण निर्णय नहीं कर सका। वह फिर से राजा के पास लौटा और अपनी दुविधा बताई। राजा मुस्कुराए और बोले, जब निर्णय कठिन हो तब दिल से फैसला लेना चाहिए। और फिर उन्होंने ब्राह्मण को चारों के चारों रत्न दे दिए। क्या यही होता है सच्चा ऐश्वर्य? केवल लेना ही नहीं, देना भी। पुतली सत्यवती राजा विक्रमादित्य की महानता सिर्फ उनके वैभव में नहीं थी, बल्कि उनके निर्णय की उदारता में थी। यही कारण था कि वे सिंहासन के योग्य थे।
तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास कोई चमत्कारी रत्न हो तो आप किसे चुनेंगे? धन, आभूषण, साधन या यश? और क्या आप किसी जरूरतमंद को वो रत्न देने का साहस रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले पुतले की कहानी में।